हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप मस्त होगे, स्वस्थ होगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हम लोग लगवाए। और आज का सेशन जो है वो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। उस सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आइए उसी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले बोर्ड पर मैंने नोट किया है कि जिससे आपको आसानी हो लिखने में थोड़ी सी थ्योरी। तो आज मैं आपको बता दूं, पहले समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम समझेंगे कैसे। बचपन में कभी हम लोग ऐसा गेम खेला करते थे। गेम क्या, ऐसे बच्चों की आदत होती है कि जैसे एक बड़ा सा मैग्नेट हो, छोटा सा मैग्नेट हो, इससे दूर दूर खूब रखे थे। तो मैंने इनको पहले बैठे बैठे टेबल पर इतनी दूर रखा, मैंने देखा यार ये ना इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और पास लाया, नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा इसको यहीं रहने देते हैं, इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इसको यहाँ लाया। तो मैंने देखा जब इसको यहाँ लाया तो हुआ क्या कि डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब हुआ। जब ये डिस्टर्ब हुआ तो हमने कहा अरे ये तो जादू हो गया। जादू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यार कहीं ना कहीं हो ना हो हमें लगा कि यार इस छोटे वाले ने इस बड़े वाले का ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। और वो फोर्स कैसा हो सकता है मेरे बच्चे? वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, बिकॉज ये मैग्नेट है। और मैंने कहा था पोलैरिटी मैग्नेट के अंदर एक खासियत होती है, जो पोल बनाते हैं पोलैरिटी और जो चार्ज होते हैं सर बेटे, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी प्रोवाइड करते हैं और अट्रैक्शन भी करते हैं। तो मैंने कहा बड़े वाले ने छोटे वाले को पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। तो कहने का मतलब इस छोटे वाले ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इस बड़े के सराउंडिंग में वो हमेशा करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसके सराउंडिंग का वो पूरी एरिया, वो जोन, इसका कहलाया मैग्नेटिक फील्ड। डिक्टो मेरे बच्चे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज करो मैंने एक चार्ज बॉडी ली जिसे हम लोगों ने नाम दिया सोर्स चार्ज। यहीं एक छोटे से आर डिस्टेंस पर मैंने कहा एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज पार्टिकल और रखा टेस्ट चार्ज। मैंने देखा कि ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो भी रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स फील किया। तो इसके सराउंडिंग का ये पूरा जोन इस सोर्स चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करें मेरे बच्चे तो ये कैसे हम निकालेंगे? तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इसको हम लिमिट के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हमेशा याद रखना, Q इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब प्रॉपर्टीज में आ जाओ। यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका कुलम न्यूटन पर कुलम। डायमेंशन क्या होगा? ml स्क्वायर, ml टी पावर -2 फोर्स का हो गया, और टी का चार्ज का कितना हो जाएगा? 80। तो इसको रिवर्स मार दो तो कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 तो -2 -3, और ए ऊपर चला जाएगा। खैर, कहते हैं अगली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं कि हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर होती है? क्योंकि इनमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। कैसे डायरेक्शन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ। कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये किसके लिए? ये बाउंडेशन है। कहते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा बाहर की ओर क्यों होगी? क्योंकि चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज तब होता है तो जो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, दे रहा है, देने वाला, ठीक है। तो उसने दिया तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हुआ मेरा बच्चा, उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं कहूं फॉर नेगेटिव चार्ज, ये मैं लिख दे रहा हूं मेरे बच्चे, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड inward to charge। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? अंदर की ओर
फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा बाहर की ओर। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये हो गया, तो यानी कहीं ना कहीं ये इसके साथ थोड़ा सा ऑपोजिट रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इसमें हम कुछ केसेस कराते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी मदद मिले। देखो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसको बता देता हूँ जिससे न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी सपोर्ट मिले। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे थे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, बस बच्चे एक दो लेक्चर थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं लाइट ला नहीं पा रहा हूँ, और आई होप कि बेहतर हो जाएगा। जैसे हमें शॉप खुलने की उम्मीद है एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा, तो मैं देख लेता हूँ, तो मैं आपको इसका भी जो प्रॉब्लम है आपको मैं दूर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो, तो मैंने आपसे कहा केस नंबर 1, पहला केस, हम केस नंबर 1 निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप कहोगे सर ये नया कौन सा गणित आ गया? कुछ नहीं है। अच्छा, पॉइंट चार्ज इसलिए बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होते हैं ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात, लाइन जॉइनिंग एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं, अच्छी बात है। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन हम सिस्टम ऑफ चार्ज से भी दिखा सकते हैं, जैसे वहाँ पे दिखाए थे। अब देखिएगा कैसे। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया सोर्स चार्ज एज क्यू। यहीं से छोटे आर सेपरेशन पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, वही रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसने इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया, दोनों का नेचर पॉजिटिव मेरा बच्चा, तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? आपने बोला रिपल्सिव फोर्स। ओके फाइन, ठीक है। तो मैंने अगर आपसे बोला कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो आपने बोला ये एक्सपीरियंस किया कि Q1 Q2 सेपरेशन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लेते, करा देंगे। तो अगर मैं कहूं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ नहीं होती। दिक्कत ये होगी जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, वहीं पे थोड़ा सा समझदारी दिखानी होती है। ये तो बहुत आसान है। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई फोर्स, एफ बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो आप कहोगे सर नया क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। देखो ना, ये इतना तो मैंने पहले ही सीखा था, बस यही फोर्स वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। ई की वैल्यू क्या है भाई मेरा बच्चा? क्यों भाई, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? कैंसिल। ई की वैल्यू क्या है भाई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा सोचो, सिंपल सा फंडा, अगर मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश करूं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इससे ये चीज़ क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी यहाँ से भी निकलता है। पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पहला फैक्टर आया। दूसरा फैक्टर ये आएगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, राइट। यानी जैसे जैसे हम इससे दूर होते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इनवर्स स्क्वायर थ्योरम को फॉलो करता है। एक प्रॉपर्टी और निकल के चले आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर थ्योरम, पहली सबसे बड़ी बात। अच्छा, वेरी गुड, ये हो गया। अब हम इतना सीख गए, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी सीखते हैं जो यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, प्रॉपर्टी नंबर 2 सेकेंड। पॉइंट चार्ज की जगह मेरे बच्चे अब हम लोग करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे बच्चे।
बहुत ही सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखना कैसे। सेकंड केस है, सपोज करो मेरे बच्चे मैंने आपसे कहा यहां ना, यहां एक छोटा सा पॉइंट है ए, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसे मैंने मान लिया यहां पे क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ही कह सकते हैं, आर नॉट सेपरेशन पर ओरिजिन से। मैंने कहा मेरे बच्चे इसके सराउंडिंग में एक ऐसे सपोज कर लेना, यहीं पे Q1 चार्ज हो, यहाँ मेरा बच्चा Q2 चार्ज हो, मेरे बच्चे ऐसे यहाँ पे Q3 चार्ज हो, ऐसे ढेर सारे चार्जेस हैं। तो इसका ओरिजिन से सेपरेशन कितना हो जाएगा, अगर मैं कह दूँ ये R1, बच्चा मेरा ये R2, ये बेटा R3। देख कितना आसान है, तुझे बहुत आसानी से समझ में आएगा बेटा, R3, राइट। ओके मेरे बच्चे, अगर मैं तुझसे ये कहूँ बच्चा कि एक सेपरेशन, एक पोजीशन वेक्टर इनके बीच में अप्लाई होगा, हाँ बिल्कुल होगा सर। क्या होगा, ये नॉट और 1 के बीच में है तो R नॉट 1, ओके। तो इसका इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। और इसका इस पर, इसका इस पर पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे। तो तूने कहा सर अरे बड़ा सिंपल, जैसे R नॉट 1 था तो R नॉट 2 के बीच का हो जाएगा, वाह रे वाह, वेरी गुड। तो इसके बीच का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर अरे ये भी सिंपल, R नॉट 3 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसका इस पर फोर्स किधर, इसका इस पर फोर्स इधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो ये E1 मैंने मान लिया मेरे बच्चे, ये E2 मान लिया। लेट्स सी, ऐसे इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर को होगा, कहीं इधर हो गया, E3 हो जाए। तो अगर मैं ये कहूँ मेरा बच्चा कि पॉइंट ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जबकि सब इधर उधर लग रहे थे, तो आपने ये बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इसके ड्यू टू Q1 एट ए, Q1 की वजह से ए पर क्या होगा। तो अभी आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार डिपेंडेंट है और पोजीशन, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, Q1 बाई सेपरेशन मेरा बच्चा R नॉट 1, वेक्टर टर्म्स में ले लो, स्क्वायर R नॉट 1 का क्या। अगर सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R नॉट 2 का स्क्वायर, R नॉट 2 का क्या बच्चे, सो ऑन। अगर मैं En तक करूं, सोचो ऐसे En का करूं, तो आप कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R नॉट n का स्क्वायर, R नॉट n का क्या। सीखना मेरे बच्चे, अगर इतना आ गया तो मैं कहूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ई की वैल्यू आप कहोगे सर क्या करना है, इस पॉइंट पर सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो सारे को उठा के ऐड कर लीजिए। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 E2 E3, ठीक है, सो ऑन En। मेरा बच्चा क्या इसी रिलेशन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। यस, at a point the electric field due to whole system, the vector sum of कैसे the resultant electric field is equal to sum of vector sum of electric field of the whole charges। होल चार्जेस क्या है, इंडिविजुअल चार्जेस कह सकते हो। एक पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट अ सिंगल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। एडिशन ऑफ कह सकते हो, जितना एडिशन होगा इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रिजल्टेंट फोर्स के क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मतलब ये मैंने कहा कि इंडिविजुअल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी खुद अच्छा, एक चीज़ यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, समझना, प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ना
दो चार्ज की वजह से जनरेट नहीं होता। जैसे फोर्स दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में अप्लाइड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना सिंगल पे डिपेंड करता है, दूसरा सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करता है। तो जो एक्सपीरियंस करता है उसका वजूद नहीं है, जो एक्सपीरियंस कराता है उसका वजूद होता है। वर्ड सुनना कि जो एक्सपीरियंस करता है उसका इफेक्ट यहाँ नहीं है, उस पर ये इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे एक प्रॉपर्टी और निकल के आ गई, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंडिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज बट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज, राइट। चलो भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती ही रहती हैं सानेरेटा की। क्या होगा? तो अगर मैं कहूँ मेरा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तू सिंपल सारे को उठा के सम कर बेटा, सबको उठा के ऐड करेगा बच्चे। आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सब में देखो कि 1/4πε0 बाहर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्या अंदर क्या रहा? तो आपने देखा सर सिंपल क्या बचा है, Q1 R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, Q2 R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, सो ऑन, ऐसे n तक चलाएगा, Qn R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं मेरा बच्चा, सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है मेरे बच्चे, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/4πε0 बाहर कर लो, समेशन ऑफ QI R0I का कैप I की वैल्यू 1 to n। दिस वन इज, ये किसी सिस्टम, मतलब हम ये कहेंगे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में मिलेंगी हमें, जहां तक मिलेगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू अ सिस्टम। चलो एक दो छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में से और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, केसेस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कम से कम ना कुछ तो आपको 5-6 केस सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे एक कहूँ, एक क्वेश्चन है, छोटा सा इलस्ट्रेशन कि an oil drop is freely suspended in uniform electric field if drop having charge (3.2 pf) पीसी कर देते हैं, पी को कूलम, ठीक है, एंड mass of drop is 7.2 mg या 7.2 mg। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन बोला, सोचो तो सिंपल सा फंडा कि एक ऑयल ड्रॉप है, अगर वो फ्रीली सस्पेंशन दे रही है तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया फ्रीली सस्पेंशन हो सकती है, तो इसका डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वेट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। तो डायरेक्शन क्या कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल F इज इक्वल टू mg, यानी F की वैल्यू क्या आई थी, अभी आपने बोला था F इज इक्वल टू क्या आया था, QE, क्योंकि E की वैल्यू क्या मिली थी, F/Q, Q या Q0 कुछ भी, तो mg
मेरा बच्चा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा mg/q। m कितना था? मास 7.2 mg, यहाँ लिख लिया करो सब, m 7.2 मिलीग्राम। अच्छा, कन्वर्ट करना सीखो, 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ और 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो फिर 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? 7.2 इंटू 10⁻6 kg। ठीक बेटा। और पीको है चार्ज, तो चार्ज है कितना? 3.2 pc। दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्यू चार्ज दिया है 3.2 pc, pc मतलब पीको कूलम, तो माइक्रो नैनो पीको, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 9 12 10 टू द पावर 12, ये हो जाएगा इतना कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बहुत हल्का है भाई, कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये सॉरी मास कितना है? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, सॉल्व कर लो ऊपर, तो हम आसानी से इसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, फोर 2 जा 8 19 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो बड़ा आसान था। ऐसे इलस्ट्रेशन हम लोग छोटे छोटे लगाएंगे और इस पर हम और ढेर सारा इलस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जानबूझकर न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा नहीं करवाया, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करा छोटा सा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो और अलग अलग केसेस हैं, हम इलेक्टिव फील्ड के आपको कम से कम ना कुछ तो 10 से 12 केसेस करवाने वाले हैं, वो अगले सेशन में करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एक चीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, हाँ, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें आप लोग, और क्योंकि हर उस ज़रूरतमंद के पास ये मेरा वीडियो पहुँचे। बच्चे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं किसी पैसा कमाने के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ यूट्यूब पर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बेनिफिट के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो कोई बात नहीं है, अभी हमारे देश हित की बात है, हम लोग घर में ही रह के पढ़ाई करें और आपकी पढ़ाई लॉस ना हो, इसकी वजह से मुझे ऑनलाइन आना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा कि हर उस ज़रूरतमंद, हर उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे, और इसके लिए आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।